बाढ़ पीड़ितों का हाल चाल जानने गए बीजेपी सांसद को लोगों ने खदेड़ा, समर्थन को पीटा। बिहार में कई ऐसे मौके आए हैं जब लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों पर अपना गुस्सा उतार। भाजपा सांसद जनार्दन सिंह की सिगलीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल गुस्साए लोगों ने बीजेपी सांसद का पीछा करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने समर्थन की हाथापाई भी हुई और कुर्सियाँ हिलने लगी। दरअसल यह पूरी घटना गोरखपुर के तहत आने वाले हरिहरपुर की है, जहाँ भाजपा सांसद जनार्दन सिंह ने सिंगलीवाल बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जानने पहुंचे थे। घोटियानी पहुंचने पर जनार्दन सिंह पर लोगों ने गुस्सा निकाला। बताया जा रहा है कि जब से बाढ़ आई है, सांसद प्रभावित की कुल क्षेत्र में जानने की नहीं पहुंचने हैं और ना ही उनके लिए कोई सहायता प्रदान करने का कोई प्रयास किया है, इसलिए लोग नाराज थे। लगते सवाल, मुंबई छोड़कर हैदराबाद क्यों भागा सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिटानी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई ऐसे लोग जिनकी संगीत हरकतों उनके कटघरों में खड़ा कर दिया है, उन्हीं में से एक सुशांत का करीबी रह चुका उनका दोस्त सिद्धार्थ पिठानी है। सुशांत की मौत के बाद पहले तो पिठानी ने खुद को दिव्यांग अभिनेता का बेहद करीबी और हमदर्द साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जैसे ही पटना पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए बुलाया, पिठानी अचानक हैदराबाद भाग निकला। किसी तरह पटना पुलिस उसे संपर्क कर रही थी। बार बार पिठानी के बदलते बयानों को पटना पुलिस ने एसटीआई को भी उन पर शक हुआ था। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सिद्धार्थ पटना पुलिस की टीम के सामने क्यों नहीं आया था। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, पीएम मोदी। नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद से गांवों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी और इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी ने रविवार को कृषि क्षेत्र के लिए फाइनेंस फैसिलिटी को लॉन्च किया और करीब 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त भी जारी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर जिले के प्रसिद्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है। चीन भारत छोड़ो, व्यापारियों ने सदर बाजार में किया चीन के खिलाफ प्रदर्शन। नई दिल्ली चीन वस्तुओं को बहिष्कार को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स गेट द्वारा छोड़े गए चीन भारत छोड़ो आंदोलन के तहत रविवार को व्यापारियों ने दिल्ली के सदर बाजार स्थित 12 टूटी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका और चीन के झंडे को जलाकर यह संदेश दिया है कि अब भारत के लोग चीन की दादागिरी को और आर्थिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। 14 साल बाद मिला खोया हुआ पर्स, पुलिस ने शख्स को लौटाए पैसे। मुंबई में एक शख्स को उसको खोया हुआ पुराना पर्स वापस मिल गया। ये पर्स 14 साल पहले मुंबई की लोकल ट्रेन से खोया था और इस पर्स में उस समय 900 रुपये थे। साल 2006 में खोया हुआ ये पर्स शख्स ने 14 साल बाद अब मिला है और पुलिस ने उस शख्स को उसी की राशि भी लौटा दी है। हेमंत पेडिकल साल 2006 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पनवेल लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, जिसके वक्त उनका पर्स ट्रेन में गुम हो गया। आज सरकारी रेलवे पुलिस के अपने अधिकारी बयान में बताया कि इस साल अप्रैल महीने में हेमंत को सीआरपी की ओर से कॉल आई और उन्होंने जानकारी दी कि उनका 14 साल पहले खोया हुआ पर्स अब मिल गया है। हालांकि तब मुंबई में कोरोना वायरस की वजह से लोग लॉकडाउन के कारण हेमंत अपना पर्स लेकर नहीं आए थे। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद पटकेल जो पनवेल में रहते थे वासी के जीआरपी ऑफिस गए और अपना पर्स वहां से बरामद किया। पुलिस ने हेमंत को पर्स में रखी राशि भी लौटाई। हेमंत पेलेकर ने बताया कि पर्स में 900 रुपये थे, जिसमें एक 500 का नोट भी था जो साल 2016 में बंद कर दिया गया। पुलिस ने हेमंत को 300 रुपये लौटा दिए और स्टैम्प पेपर काम के लिए पुलिस ने 900 रुपये का काट लिया। हेमंत ने बताया कि पुलिस उसको 500 रुपये बदल कर देगी। हेमंत ने कहा कि जब वह सीआरपी ऑफिस गए तो वहां कई लोग थे जो अपने चुराए हुए पैसे वापस लेने आए थे। इससे कई हज़ार नोट थे जो नोटबंदी के दौरान बंद हो चुके थे। इन लोगों को इस बात की चिंता थी कि उनका पैसा कैसे और कब कहां वापस मिलेगा। दुष्कर्म के डीएसपी ने हटा दी 2 धाराएं, रोहतक कोर्ट ने कहा जज मत बनो डीएसपी ही रहो। रोहतक जज मत व डीएसपी हीरो रहो, कोर्ट का रोल कैसे आपदा कर सकते हैं, मामले की कानून के मुताबिक निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। रोहतक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में धाराएं हटाने पर डीसीपी को कड़ी फटकार लगाते हुए यह टिप्पणी की। साथ ही दुष्कर्म के आरोपी को अग्रिम जमानत का फैसला भी नहीं दिया है, इसके लिए अगली तारीख दे दी गई है।
मामले के अनुसार जिले के एक महिला ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़ित की शिकायत के बाद कन्नौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जिसमें धारा 376, 370 और 498 लगाई गई। महिला उत्पीड़न का मामला होने के कारण इसकी जांच डीएसपी को सौंपी। हाईवे लूट कांड में 3 गिरफ्तार, पिस्टल कट्टा समेत लूटी गई बाइक बरामद। दरभंगा NH57 पर 5 दिन पूर्व में पैर में गोली मारकर बाइक सहित जेवरात लूट मामले का दरभंगा पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 3 लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। सिवनी थाना क्षेत्र के NH57 पर 6 लुटेरे के द्वारा काशी चौक पर बाइक सवार का पीछा कर घेर लिया गया। बाइक सहित जेवरात लूट लिए थे, जिसका विरोध करने पर लुटेरे ने बाइक सवार को पैर में गोली मार दी, जिसके बाद DMCS में भर्ती कराया गया था। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया है कि लहरियासराय थाना क्षेत्र के बंगाली टोला में प्रोफेसर कॉलोनी निवासी आशुतोष कुमार, जो सुनील कुमार सिंह के पुत्र हैं, 2 अगस्त को देर शाम बिठौली चौक से पीछा कर रहे कंसी चौक पर लुटेरों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद सदर SDPO अनुज कुमार के नेतृत्व में लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी। सिटी एसपी ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी सिवनी थाना क्षेत्र के ही गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए मुख्य लुटेरे कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर निवासी नंद लाल ठाकुर कारी उर्फ अशोक ठाकुर के पुत्र बताए जाते हैं। सिवान में 300 घरों में घुसा बाढ़ का पानी, फसल भी हो गई है बर्बाद। सकरपुर या मिर्जामूला पंचायत में गटकी नदी के पानी से करीब 300 से अधिक परिवार प्रभावित है। प्रभावित गांवों में सकरपुर पंचायत के चकिया, चौनपुर, चौपाली, गोविंदपुर, मिश्रपुरोली और मिर्जापुर पंचायत के मिर्जुमूला, खडनपुर, राजपुर, ढोडनपुर, सकरी, जुआर, आमा, एग्रो में 3 से अधिक परिवार शामिल है। इनमें से चकिया के चनूर, ढोंडा, मुजफ्फरपुर, बिटाली गांव के सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इस गांव के कई रास्ते पानी में डूब जाने से लोग परेशान हैं। लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जन वितरण की प्रणाली की दुकानों पर राशन भी नहीं पहुंच पा रहा है। नदी का पानी गांव में घुसने से लोगों के आंगन तक जल जमाव हो गया है। बहन को प्रेमी संग देख गुस्साए भाई ने दी ऐसी दर्दनाक मौत। औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद जिले की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल प्रेम प्रसंग के नाराज भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। वहीं इसके बाद आरोपी परिवार के सदस्य दोनों को सांपों को चिंता में जलाकर रहते थे, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधजले सांप बरामद कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार कंपसिया गांव निवासी नीरज कुमार का पड़ोस में रहने वाली अमृता कुमारी पिछले 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शनिवार की सुबह अमृता कुमारी ने अपने प्रेमी के घर चली गई। उसकी जानकारी जब अमृता के परिजनों को हुई तो सभी नीरज कुमार के घर पर उसे लाने के लिए गए, लेकिन अमृता ने घर जाने से इनकार कर दिया। वही गुस्साए भाई ने अपनी बहन एवं उनके प्रेमी नीरज कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी है। दरभंगा के रैयाम थाना अंतर्गत फुलकाही गांव में एक मासूम की हत्या गला रेत कर दी गई है। 13 साल के बच्चे का निर्मम हत्या से पूरा गांव सदमे में है। यह बच्चा घर से टहलने निकला था। बच्चे की लाश की आंख पर भी चाकू के वार के जख्म है। बच्चे का खून से लथपथ शव उनके घर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके के घर में मिला, जहां पहले से कोई नहीं रहता था। बच्चे की पहचान अर्जुन कुमार शर्मा के रूप में हुई है। फुलकाही गांव में बढ़ई टोली में रहने वाले रवि शर्मा के 13 वर्षीय पुत्र अर्जुन कुमार शर्मा गुरुवार के शाम करीब 5 बजे घर से यह कहकर निकला कि नहर की ओर से टहलकर आते हैं।